सदन बाग बहारों सदन माँ पे हुस्न जवानी सदन सोबत यारों सह राखां जोड़ संगत दे सह राखां जोड़ संगत दे वो आखिर भी था पिया जिना बगैर बल्कि से जोना। जुनजाहिल सियासी समाजी शख्सियत सरदार अफ्ताज मरहूम का ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ताज़ियती प्रोग्राम के साथ साथ अफ्ताज रेजेंसी होटल एंड मैरिज हॉल का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात के साथ साथ अवाम इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब के मेहमान खुसूसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरिफ खान थे। ताज़ियती प्रोग्राम में मौलाना सईद यूसुफ खान, सरदार अजहर खान, अतीक सखावत, बाबर रजाक, सरदार फैसल खान, सरदार शाहिद महमूद, सरदार रईस इनकलाबी, कारी नसीर और दीगर ने खिताब किया। खिताब करते हुए मुकर्रीन ने सरदार अफ्ताज खान की सियासी समाजी खिदमात को खूब सराहा और कहा कि सरदार अफ्ताज की जुदाई का खुलापुर होना मुमकिन नहीं। वो काबिल रश्क शख्सियत के मालिक थे, हमेशा खुदा की मखलूक की खिदमत में मगन थे। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना सईद यूसुफ का कहना था कि सरदार अफ्ताज खान ने हमेशा दीन और दीनदार उल्मा मदारिस से बेपनाह मोहब्बत की। सरदार अफ्ताज आला औसाफ के मालिक थे, हमेशा खुदा की राह में खर्च करते थे। सरदार अफ्ताज खान के छोटे भाई सरदार अजहर ने खिताब के दौरान कहा कि मेरा भाई माशरे के लिए एक फरिश्ता था, एक चिराग था जिसकी जुदाई का सदमा हर लम्हा महसूस हो रहा है। उनकी जुदाई ने हमें बहुत रंजीदा किया। मेरा भाई हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए सोचता, उनकी मदद करता, इलाकाई अवामी मसाइल और उनके हल के लिए हमेशा कोशा रहा। उनका कहना था कि भाई के सियासी समाजी मिशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। मेरा भाई एक फ़िक्र का नाम था, एक नज़रिए का नाम था। जुनजाहिल साबिका दारुल हुकूमत जहाँ तकरीबात में कोई माकूल जगह तक नहीं थी जहाँ प्रोग्राम्स होते, मेरे भाई ने जगह लेकर एक बिल्डिंग इस नीयत के साथ तामीर की ताकि रियासत के पहले दारुल हुकूमत की जगह का वक़ार बुलंद हो। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम अफ्ताज खान की मगफिरत के लिए दुआ भी की गई। KTV से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने सरदार अफ्ताज खान की खिदमत और औसाफ को खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अफ्ताज साहब से अगरचे हमारा ताल्लुक़ कोई इतना तवील नहीं है, मगर ये मुख्तसर ताल्लुक़ जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया कि सरदार अफ्ताज जो थे वो एक रकीकुल कल्ब इंसान थे। इंसानियती खिदमत करने का उनमें जज्बा था और वो अपने इलाके की तकदीर बदलना चाहते थे। हम उनकी टीम का हिस्सा रहे और ये हमारा अहद है कि जो सोच लेकर सरदार अफ्ताज चल रहे थे, हम उनकी टीम, हम उनके दोस्त उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके ख्वाबों की ताबीर इस हल्के में लेके आएंगे। सरदार अफ्ताज खान साहब जी हमारा जहद शख्सियत थे। वो सारी ज़िंदगी लोगों का दर्द रखते थे, उनके दर्द पे मरहम रखते थे। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उन्होंने वेलफेयर और रफ़ाए आम के शुरू किए, जिसमें उन्होंने बहुत दिल खोल कर ख़र्चा भी किया और बहुत से लोगों को उन्होंने मदद फराहम की। एम्बुलेंसेस उन्होंने शुरू की, एक स्कूल उन्होंने जारी किया वेलफेयर के तौर पे। इस तरह उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो वेलफेयर के उन्होंने कायम किए और वो माशाल्लाह चलते हैं। और बहुत से लोगों की उन्होंने मदद फरमाई, जो गरीब थे, मरीज़ थे, उनका ख्याल करते रहे, सबका ख्याल करते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुर्रहमान भाई, जी मेरे भाई, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप उनको मिशन को जारी रखते हुए आपके क्या जज्बात हैं, तो मेरे भाई एक दुनिया के अजीम भाई थे। तो मेरे भाई के जो भी ज़िंदगी के मिशन थे इंशाल्लाह वो मैंने जारी सारी रखने हैं। मेरे बरादर मोहतरम अल्ताफ़ भाई ने भी, बाकी दीगर भाई भी, हम उनके मिशन को लेके चलेंगे। भैया की एक बड़ी टीम वर्क है और वो पूरी एक नेशन में अपनी सोच डाइवर्ट करके गए और ये सारी उनकी सोच के खिलाड़ी हैं। जो भी उनके खैर के मंसूबे थे हमने करने, वो वेलफेयर के हैं, सियासी हैं, समाजी हैं। बिज़नेस के हवाले से उनके पास एक बड़ा प्लान था, एरिया को बड़ा आगे देखते थे, एरिया की तरक्की चाहते थे, डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम था भैया के पास। जो भी मंसूबे थे इंशाल्लाह जो हमारे अंदर अल्लाह ने एबिलिटी रखी है उससे बढ़ चढ़ के हम अपना रोल अदा करेंगे। अपने इलाके की महरूमियत दूर करने में अपना हमारा इंशाल्लाह नुमाया रोल रहा भी है और आगे भी रहेगा। बाकी इतनी हिम्मत या इतना मेरा स्टेमिना है नहीं कि मैं जब बयान की चीज़ों पे मैं रिपीट करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी बयान के मिशन को जारी सारी रखना है और जो उनका काज था
बुनियादी तौर पे इस इलाके से गुर्बत दूर करना, इस इलाके की तरक्की करना। स्पेशली जिस जगह पे हम बैठे ये एक्स कैपिटल है, तारीख़ी मुकाम है, तो इसकी वो जो हैसियत है, हमारा एक मिशन है कि इसको वो हैसियत इसको वापस दिलाएं। और दीगर भी जो है ना कश्मीर काज के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए हमारे पास एक वैसी प्लान है और इंशाल्लाह उसको हम अपना पूरा प्ले करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कवरेज दी आज के पूरे प्रोग्राम की। हमारी ताज़ियती रेफरेंस भी था, ओपनिंग सेरेमनी भी थी और जितने अब आपने शिरकत की मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार हारिस अफ्ताज़ खान है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम सरदार मोहम्मद अफ्ताज़ मरहूम है। उनके जो मिशन थे और वो जो उनका लोगों के साथ जारी सारी रखने का जो तरीका था मैं वो जारी रखूँगा। आफ्ताब साहब एक बहुत अजीम इंसान थे, इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान थे। यूँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उनके पास ओहदे हैं, माल जायदाद है, मगर आफ्ताब साहब छोटे के साथ भी उसी तरह से, एक बहुत बड़े आदमी के साथ भी उसी तरह थे। तो आफ्ताब साहब की जो जुदाई है वो पूरे इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। हम नौजवानों के लिए ख़ास करके और ज़िला सदनूती के लिए और ख़ास करके डन्ना पोठी, मीर खान, त्राड़ खैल, गोरा, ये जो इलाके हैं ये समझ लें कि उनकी वजह से यतीम हो गए, चूँकि वो हर फलाई काम, हर गरीब के साथ उनका बैठना उठना दर्द रखते थे, इंसानियत का दर्द था। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब्दुर्रहमान साहब, जैसे मैंने अपनी बात के अंदर मैंने ये रखी थी कि कराची के अंदर हमारा तकरीबन 15 से 16 साल का साथ था और 15-16 साल एक लंबा अरसा होता है। तो आफ्ताब साहब ने और हम लोगों ने जिस तरीके से मिलकर वहाँ कराची के अंदर स्ट्रगल करके वहाँ पर हमने कोशिश की कि सिंध के अंदर अपने बसने वाले कश्मीरियों को हम किसी स्टेज के ऊपर लेके जाएँ और फिर उसके बाद हमारी अतुल इम्कान ये कोशिश होती थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम जितना रोल दे सकें हम अपना रोल दें, ताकि यहाँ कश्मीर के लिए, खिते के लिए, रियासत के लिए। तो एक स्ट्रगल के साथ ही हमारे जो हम उससे महरूम हुए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम उनके मिशन को लेकर आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक शेर छोटा सा बोलूँगा। अब कौन तोलेगा हमारे आंसू को हीरो में, वो जो एक दर्द का ताजर था दुकान छोड़ गया। आफ्ताब भाई से मेरी तकरीबन कोई गुज़श्ता 25 साल से दोस्ती भी है, मेरे बहनोई भी थे और वो एक सियासी समाजी शख्सियत के मालिक थे। उनकी खिदमत में अगर बयान करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। उनकी बेशुमार खिदमत हैं, बस मैं उनकी खिदमत को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे भाई को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब रहमान भाई। सरदार आफ्ताब साहब अपने अंदर एक अंजुमन रखते थे, इंसानियत का उनके अंदर फ़िक्र था, उनकी ज़िंदगी का मिशन था औरों के लिए जीना, खिदमत करना, और वो काम उन्होंने करके दिखाया। इंशाअल्लाह हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस ताज़ियती रेफरेंस में तशरीफ़ लेके आए और मैं समझता हूँ कि आफ्ताब हमारे भाई हैं, आफ्ताब साहब हैं, मैं ये हमारा जो पूरा बल्कि सुदनौती है, मैं न सिर्फ गोरा के लिए समझता हूँ या गड़ाला के समझता हूँ, पूरे पलंदरी के लिए एक एजाज़ समझता हूँ कि उनके ताज़ियती रेफरेंस में इतने लोग और वो लोग इसलिए यहाँ पे जमा हुए कि उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं और उनकी खिदमत ना सिर्फ हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर या हमारे सुदनौती के अंदर हैं, हमारे गोरा के अंदर हैं, बल्कि उनकी खिदमत पाकिस्तान में भी हैं। जो कराची में जो प्रॉपर्टी का वहाँ काम करते थे, बहुत सारे लोगों को वहाँ आके गरीबों को एडजस्ट किया और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो उनके प्रोग्राम, यहाँ पर जो आने वाला उनका मिशन था एक डेवलपमेंट के हवाले से, मैं समझता हूँ कि वो शायद ही कोई ऐसा बंदा आने वाला हो कि वो इसके ये कमी पूरी कर सके। सरदार आफ्ताब साहब जो थे वो एक बड़े समाजी कारकुन थे और उसके साथ साथ वो सियासी कारकुन भी थे। सरदार आफ्ताब साहब ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में बड़ी जदोजहद की और जदोजहद करके उन्होंने अपने इलाके के लोगों के हवाले से उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। उन्होंने समाजी तौर पर लोगों की वेलफेयर के हवाले से बेशुमार काम किए, लोगों के मसाइल और मुश्किलात हल करने के लिए किरदार अदा किया और यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ इस इलाके से नौजवानों को वो कराची जैसे शहर के अंदर ले गए, वहाँ उनको रोज़गार दिलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के बेशुमार लोग हैं जो रोज़गार वहाँ हासिल कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि ये सारा इलाका खुशहाली की तरफ जा रहा है। सरदार आफ्ताब साहब ने जहाँ वेलफेयर के काम के हवाले से बेशुमार काम किए हैं और उनमें ट्रस्ट बनाकर पहले मीर खान वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, अब उनके नाम से आफ्ताब वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहा है और उसके हवाले से मसाजिद की तामीर, मदरसों की तामीर, स्कूलों की तामीर के हवाले से और गरीब लोगों की बामी इमदाद के हवाले से उन्होंने बेशुमार किरदार अदा किया। आफ्ताब भाई के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी
वो आप एक मैंने अपनी तकरीर में भी कहा है कि वो उनके ऊपर अगर किताबें लिखी जाएँ तो वो किताबें भी मेरा ख्याल हमारे पास स्याही ख़त्म हो जाएगी उनके पे, उनका किरदार जो था। और वो एक विजनरी आदमी थे। और मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि लास्ट जब ये बीमार थे तो मैं गया हूं तो वो कोविड था उनको, तो वो थोड़े से बातें करें, मैंने उन्हें मना किया ना बातें करें। इस बिल्डिंग के हवाले से वो बहुत थे और ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट से उनकी बगावत थी ये बिल्डिंग बनाना, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकी है। यहाँ पे पहला दारुल हुकूमत था हमारा, लेकिन ये हमारे भाई को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा कि उन्होंने इसको पाए तकमील को पहुँचाया और लोगों को एक जगह प्रोवाइड की कि जहाँ पे वो आके बैठेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम देखें फ्यूचर में ये बिल्डिंग एक नामवर बिल्डिंग होगी और लोग यहाँ पे दूर दूर से आया करेंगे। बहुत कहा था कि मेरी मुलाकात 2007 से हुई थी। इस सारी रफाकत के अंदर मैंने जो उनको पाया, सच्ची बात है कि उनके अंदर एक बड़ी तड़प थी। गरीब लोगों के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव रखा हुआ था। उनकी मदद इमदाद के हवाले से भी जो खुफिया बातें थी उनका भी हमें इल्म है। बाकी इलाके के हवाले से, इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से भी हमारे पास अक्सर वो आया करते थे, बैठते थे। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोग अगर माशरे के अंदर हमें मिल जाएँ तो ये हमारे माशरे की या हमारे लोगों की तकदीर ही बदल सकती है। ये सरदार इफ्तार साहब हमारे भाई थे, दोस्त थे, समाजी और सियासी शख्सियत थे और एक विजनरी शख्सियत थे। हम यूँ समझते हैं कि यहाँ हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनकी जुदाई के बाद, लेकिन रब का निज़ाम है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर बस में हो तो हम कम से कम उनको ना इस दुनिया फानी से जाने देते। कराची में होता हूँ, प्रॉपर्टी का काम है। कराची से सरदार अफ्ताब साहब से मेरी बहुत अच्छी गपशप रही है और उन्होंने वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। और जो गड़ाला वेलफेयर, मतलब गड़ाला और मीर अपना ये डना ओटी मीर खान में, इसमें बहुत अच्छे काम किया। हर जगह वो हर इंसान के साथ वो वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम करते रहे।